हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके मन की बात बताने वाला हूं। ज़्यादातर कैंसर पेशेंट और कैंसर पेशेंट के रिलेटिव ये चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई हो जो कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद में अगर लेते रहें तो कैंसर वापस नहीं आए। क्योंकि ये वाजिब सी बात है कि कोई भी घरवाला और मरीज खुद कभी नहीं चाहेगा कि जो कैंसर से हमने छुटकारा पाया है वो वापस कभी आ जाए। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इसकी सच्चाई पता लग जाएगी कि क्या दवाई है जिससे कैंसर वापस नहीं आए। आप लोगों को मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 3 ब्रांचेज में है। एक रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन मतलब एक्सरे ट्रीटमेंट देके और उसकी बीमारी ठीक किया जाए। दूसरा कीमोथेरेपी का मतलब कोई भी दवाई जो कैंसर में काम करती हो उसके द्वारा कैंसर को ठीक किया जाए। ये कीमोथेरेपी है, नहीं कि कोई कीमोथेरेपी ड्रग का नाम है। तीसरी चीज है सर्जरी, जिसको हम ऑन्को सर्जरी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए नाम यूज लिया जाता है। तो सर्जरी से उस बीमारी के पार्ट को और उसकी जहां जहां फैलने की प्रवृत्ति होती है वहां के पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो बीमारी हट जाती है। किसी में तीनों चीजें लेनी पड़ती है, सर्जरी भी, रेडियोथेरेपी भी, कीमोथेरेपी भी, और आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आ रही है, वो भी इसी में जोड़ देते हैं। तो ये सारा मिला के कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा कर देते हैं। जब पेशेंट एकदम से ओके होता है, जब उसके इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, अगर कहीं दिखती बीमारी हो जाए, आंखों से या दूरबीन से कहीं बीमारी दिख रही थी, अब वहाँ पे हम चेक करें कि वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, तो फिर हम ये कहते हैं ठीक है, ओके है। उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन की जरूरत हो। सभी कैंसर में सभी जांचें नहीं कराई जाती, स्पेशल तरह के कैंसर में स्पेशल तरह की जांच की जाती है। वो डॉक्टर्स भली भांति जानते हैं, क्योंकि पेशेंट को तो ये लगता है कि ऐसी कोई जांच करके छोटी छोटी चीज को खोज लें, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि मोटा मोटी डिजीज जो किसी भी चीज में दिख सकती है, आंखों से दिख सके चाहे इमेजिंग में दिख सके, वो तो ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डिजीज वो होती है जो किसी भी इमेजिंग, किसी भी जांच में नहीं दिखती। माइक्रोस्कोप मतलब उस टिश्यू का अगर सैंपल लेके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ही दिखेगी, अदरवाइज वो सेल्स दिखेगी नहीं, क्योंकि वो गांठ के रूप में होती नहीं, वो सिर्फ सेल्स के रूप में पड़ी रहती है। तो हम जब ये कहते हैं कि भाई अभी डिजीज नहीं है, एनएडी लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी इमेजिंग उस कैंसर से संबंधित या हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उनमें किसी में उस बीमारी का कोई वजूद नहीं दिख रहा है, तो एनएडी लिख दिया। अब अंदर क्या है, अंदर कोई कैंसर सेल अलग अलग कहीं पड़ी हो, ब्लड में, बोन मैरो में, लंग में, कहीं भी पड़ी हो, वो इन किसी भी चीज से नहीं देखा जाता, और उनको हम उस टाइम काउंटिंग भी नहीं करते कि बीमारी पड़ी है, क्योंकि बीमारी हमने जितने साधन से देखनी थी देख ली और नॉर्मल है। अब होता क्या है कि बीमारी वापस क्यों आती है? वो सेल्स जो हमें किसी भी चीज में दिखी नहीं और पड़ी है सुषुप्त अवस्था में, लेकिन जब भी उनके लिए अनुकूल वातावरण डेवलप होगा शरीर के अंदर, यानी इम्यूनिटी कम हो जाएगी या शरीर में ऐसी चीज, ऐसा माहौल बन जाए कि उन सेल के डेवलपमेंट के लिए उचित हो, उस कंडीशन में वो वापस ग्रो करके और कैंसर बना देती है। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। अच्छा, ये बात नहीं है कि वही सेल्स बनाए, नया कैंसर भी बन सकता है। उनको एक बार अपन साइड में रखते हैं, अपन ये कहते हैं जो कैंसर हुआ उसी की सेल से कुछ डेवलप हो रहा है। ज्यादातर कैंसर का सर्वाइवल 5 ईयर मानते हैं कि भाई 5 साल तक कोई मरीज अगर ठीक रहे तो उनको ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि 5 साल पीरियड के बाद में बहुत ही कम चांस होते हैं बीमारी के वापस आने के, बहुत ही कम। जैसे नई बीमारी आने के चांस रहते हैं लगभग उतने या थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए 5 साल को हम मानते हैं। अब हम सभी ये चाहते हैं कि कैंसर एक बार ठीक हो गया तो वापस नहीं आए, यानी वो सेल्स जो हमें किसी भी साधन से दिखी नहीं वो वापस जीवित नहीं हो, वापस कभी नहीं आए। इसके लिए क्या करें? तो हमने देखा है कि जब हम फॉलोअप पे बुलाते हैं, फॉलोअप पे बुलाना क्या मतलब होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें
और ये पता लगाएं कि बीमारी कहीं बंद तो नहीं रही है। मतलब अर्ली स्टेज में, बहुत छोटी जब बीमारी हमें दिखने लग जाए तभी से हम उसका इलाज करें तो इजी हो जाए, इसके लिए बुलाते हैं। कोई बीमारी के लक्षण, कोई ट्यूमर मारकर बढ़ जाए या बीमारी खुद दिखने लग जाए, इन सब का पता करने के लिए, या पेशेंट में कोई बैड हैबिट थी पहले जैसे स्मोकिंग की या एल्कोहल की, वो वापस तो शुरू नहीं कर लिए, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी सी रहे, इन सब के लिए फॉलोअप होता है। फॉलोअप के दौरान बहुत सारे पेशेंट ये डिमांड करते हैं कि साहब कुछ टेबलेट दो, क्योंकि उनको ये डर रहता है अगर कुछ भी नहीं दिया, मैं कोई कैंसर की दवाई नहीं ले रहा तो मेरे वापस आ जाएगी बीमारी। और ये भ्रांति भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो वापस आ जाएगी, और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन होता क्या है कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक फिक्स प्रोटोकॉल में चलता है कि हमें 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जितना देना है उतना देने के बाद में अगर NAD आ गया तो उसको हमें बंद करना होता है। उसके बाद में कैंसर से संबंधित ट्रीटमेंट नहीं देते। अगर मान लो हार्मोन थेरेपी देते हैं कैंसर को रोकने के लिए, जो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होते हैं जैसे ब्रेस्ट वगैरह, इनमें जरूर 5 साल 10 साल तक हार्मोन की थेरेपी दे सकते हैं। अदरवाइज कीमोथेरेपिटिक एजेंट है वो कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं देते। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया भी था कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये दोनों के दोनों खुद एक नया कैंसर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल के DNA को डैमेज करके कैंसर सेल को खत्म करते हैं। तो हमें ये क्यों नहीं मानते कि नॉर्मल टिश्यू के DNA को भी डैमेज करते हैं, उसमें म्यूटेशन भी करते होंगे जिससे मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाए। क्योंकि जब भी कैंसर के कोज पढ़े जाते हैं तो इन दोनों का नाम भी आता है। इसलिए ये दोनों चीजें एक लिमिट मात्रा से ज्यादा नहीं देते। अच्छा, बीमारी पड़ी है अगर जब दिख रही है तब तो हम कंटिन्यू एक ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा फेल हो जाए तीसरा लगा सकते हैं। मैं ये वीडियो ये बना रहा हूं कि जब आपकी बीमारी एक बार चेकअप में सब कुछ नॉर्मल हो गए, आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल था वो पूरा हो गया, अब सिर्फ आपको चेकअप के लिए बुलाया जा रहा है क्या इस कंडीशन में कोई ऐसी दवाई है जो आपके दोबारा कैंसर आने को रोक सके। ऐसी कोई दवाई नहीं देते, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसके लेने से आपके दोबारा कभी कैंसर नहीं हो। क्योंकि कीमोथेरेपी लगातार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे तो उसकी वजह से नया कैंसर बन जाएगा। रोकना तो जब सारा कुछ खत्म हो गया, सब दिखना बंद हो गया, तो फिर रुका हुआ तो है ही। अब आप ये सोच रहे हो कि उनमें जो सेल्स कोई पड़ी रहेगी उनके लिए कुछ दे दें। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर पड़ी रहेगी तो वो इन दवाइयों से वापस खत्म नहीं होगी, तो ये दवाई कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं होता। अब होता क्या है कि क्या दें, क्या लेना चाह रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट ये चाहते हैं कि कुछ लिखें में कि दर्द की गोली, एसिडिटी की टेबलेट, बी कॉम्प्लेक्स, कोई ताकत की दवाई, कोई कुरकुमिन, कोई एंटीऑक्सीडेंट, कि कुछ तो दें जिससे वो कैंसर को रोक दें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या कैंसर को रोकता है या कोई और। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके कैंसर वापस आने से रोक सके। रुकेगा तो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी से ही रुकेगा। किसी चीज को आप बाहर से लेके उसको नहीं रोक पाओगे। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपके बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो अगर बना रहता है, वो सिस्टमेटिक रूप से चलता रहता है, आपकी जीवन शैली अच्छी है जिसमें कोई भी कैंसर को बढ़ाने वाले कारक नहीं है आपके जीवन में, वो आपके वापस कैंसर आने से रोक सकते हैं। और कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ज्यादातर लोग जो पहले नशा कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं बाद में भी। तो मैं ये कह रहा हूं दूसरी मेडिसिन लेने की बजाय वो नशा छोड़ो। जैसे बीड़ी है और सिगरेट है, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि इन पे काबू पाना हर एक की बस की बात नहीं है। निकोटीन का एडिक्शन छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो छोड़ने वाला बहादुर ही होता है। चलो, हमारा ये वीडियो है ये था कि भाई हमें ऐसी दवाई देनी है जिससे कैंसर नहीं हो, और मेरा इसमें आंसर है ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कैंसर को रोके। तो ट्रीटमेंट होने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे संबंधित आप इलाज ले सकते हो।
न कि कैंसर रोकने के लिए आप कोई दवाई ले रहे हो। कई बार ये होता है कि कुछ तो खाते रहें, कुछ क्यों खाते रहें? क्या भगवान ने आपके शरीर को मेडिसिन के लिए बनाया है? क्या नेचर की जो चीजें हैं वो खराब है? वो खराब नहीं है। हमने कुछ एडिशन किया तब कैंसर आया, और अब भी हम कुछ एडिशन चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी बीमारी ठीक हो गई तो आप निश्चित तौर पर फॉलोअप पे आते रहें, उसमें जरूरत के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करवाएं, डॉक्टर करवाएगा। और फालतू के कोई रेडिएशन संबंधित कोई सीटी स्कैन, एक्सरे फालतू जैसे कह के करवाते रहते हैं, कुछ तो करो कुछ तो करो, नहीं, कुछ दवाई दो, नहीं। हमें हमारे बॉडी की नेचर पे ही डिपेंड रहना है। धन्यवाद।